बहरहाल मैं भी सीधी सीधी बात करना चाहता हूं कि आपने प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए लफ्ज क्या इस्तेमाल किया था? कर्व्ड ट्रेजेक्टरी वाली मोशन। फिर डायमेंशन के केस में क्या बोला था? 2 डायमेंशनल मोशन। फिर उसमें फर्स्ट डायमेंशन क्या थी? हॉरिजॉन्टल। वो उसमें क्या था? कांस्टेंट कांस्टेंट वेलोसिटी वाला केस था। दूसरी डायमेंशन क्या थी? वर्टिकल। उसमें क्या था? कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला केस था। तो उस हिसाब से हमारा सवाल था। अच्छा, सवाल कितने होते हैं? सवाल थे दो तरह के हो सकते हैं। एक था आपका केस 1, जिसमें आप क्या करते हैं? इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फॉरवर्ड्स। दूसरा है केस 2, उसमें क्या होता है? इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, वो होगा दूसरा केस। पहले केस का न्यूमेरिकल करा चुका हूं, शायद मैं करा चुका हूं। ओके, उसमें हमने, इससे पहले कि मैं आगे कैरी करूं, कुछ सवाल अगर आप पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं आप वहां पे। पिछले वाले कल के लेक्चर में जो पहला केस था, जिसमें आपने एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया, कैसे? हॉरिजॉन्टली फॉरवर्ड उसको प्रोजेक्ट किया, और उसको प्रोजेक्ट करने के बाद आपने क्या किया? उसने पूछा जी क्या क्या बताएं? हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच द ग्राउंड? टाइम निकाला। हाउ फार डज इट हिट द ग्राउंड अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग? उसका आपने डिस्टेंस निकाला। फाइनल वेलोसिटी, उसका आपने मैग्नीट्यूड भी निकाला, उसका आपने एंगल भी निकाला। खैर बहरहाल जो कुछ निकाला मैं वो करा चुका हूं। अगर आप पूछेंगे तो मैं समझा दूंगा, अदरवाइज मेरी तरफ से वो केस ऐसे ही हमेशा ऐसे ही होगा। क्या करेंगे आप? हॉरिजॉन्टल डेटा अलग करेंगे, वर्टिकल डेटा अलग करेंगे, और उधर अलग फॉर्मूला लगाएंगे और उधर अलग फॉर्मूला लगाएंगे। बस दोनों में एक चीज कॉमन होगी, टाइम कॉमन होगा। उधर का टाइम और मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को ट्रेवल करने का टाइम और वर्टिकल हाइट को ट्रेवल करने का टाइम सेम होगा। बहरहाल आइडियोलॉजी वही है जो मैंने अभी आपको रिव्यू कर दी है। मैं चलना चाहता हूं सीधा सीधा अगले न्यूमेरिकल की तरफ, और देखते हैं कि वहां क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। केस नंबर 2 का न्यूमेरिकल लिखें जी। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जी। इमरान, ये प्रोजेक्टाइल मोशन वाली वर्कशीट प्रिंट हुई भी है? जरा निकाल के रख देना मेरे स्क्रीन पे। सुने जनाब साहब, क्वेश्चन नंबर 2 लिख लें पहले। क्या क्वेश्चन है जी? देखें, अ फुटबॉल इज किक्ड, अ फुटबॉल इज किक्ड a football is kicked with an initial velocity of football is kicked with an initial velocity of 15 meter per second, with an initial velocity of 15 meter per second at an angle of 30 degree, at an angle of 30 degree from the horizontal ground, as shown in the diagram. हेलो जी, वंस अगेन मैं वही काम करूंगा जो मैंने कल किया था। क्या? डायग्राम बनाऊंगा दरमियान में, सवाल भी लिखूंगा दरमियान में, और एक तरफ क्या करूंगा? हॉरिजॉन्टल डेटा फॉलो करूंगा, दूसरी तरफ क्या करूंगा? वर्टिकल डेटा फॉलो करूंगा। और अगर कोई ऐसा सवाल हुआ जिसमें मुझे दोनों बातें एंगेज करनी पड़ी तो मैं दरमियान में कर लूंगा उसको मैं ना हॉरिजॉन्टल में करूंगा ना वर्टिकल में करूंगा। तो क्या सिचुएशन है? कहते हैं फुटबॉल इज किक्ड with an initial velocity of 15 meter per second at an angle of 30 degree from the horizontal ground as shown in the diagram। तो पहले मैं वो डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं और फिर सवालों की तरफ चलूंगा कि क्या सवाल है क्या नहीं है। दरमियान में यहाँ पे मैं ड्राइंग बनाने लगा हूं। हाँ जी, पता चल जाएगा, डायग्राम के नीचे लिख दूंगा। डायग्राम के नीचे लिखते हैं जी क्या फाइंड करना है। एज शोन इन द डायग्राम में पहले डायग्राम बना लें, फिर मैं सवाल मुकम्मल करता हूं। सुने प्लीज, ये फुटबॉल आ गई। फुटबॉल को आपने क्या किया जी? किक किया है एट एन एंगल ऑफ, वैसे इसको किक करने की इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है? 15 मीटर पर सेकेंड। उसका एंगल कितना है? अभी ना करें, ऐसे आपने इस फुटबॉल को किक किया है। प्लीज टेल मी, ये फुटबॉल किस पाथ को फॉलो करेगा? दिस फुटबॉल विल फॉलो कैसा? एक कर्व्ड ट्रेजेक्टरी का पाथ।
हेलो जी, जी तो भाई ये उसने पाथ फॉलो किया है, आई होप यू नो ये पाथ कैसा है, कर्व्ड ट्रेजेक्ट्री है ना। तो कर्व्ड ट्रेजेक्ट्री को हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल ही कहते हैं ना। ओके, अब वो आपसे क्या बता रहा है मजीद और क्या पूछ रहा है जी। नीचे से ऊपर ही जा रही है। फुटबॉल खेली कभी? आप क्या कह रहे हो, फुटबॉल को किक मारो तो पहले यूं जाती है फिर यूं आती है? तो मैंने कैसे ऊपर भेजी है? खुदा जी मैंने जब जब फुटबॉल खेली है खुदा की कसम ऐसी किक मारी, मैंने ऐसी किक कभी भी नहीं मारी कि पहले गेंद यूं जाए, ठीक है, तो वो तो फिर पीछे चली जाएगी, है जी। हाँ ऐसा जरूर किया है कि कभी कभार किक मारते मारते अगर स्लिप हो गया हूँ तो मैं खुद ऐसे जरूर गया हूँ। ये वाला मोशन मैं नहीं पढ़ा सकता आपको, ठीक है। बॉल कभी भी यूं करके नहीं गई, बॉल जैसे बनाई है वैसे गई है। चाहे क्रिकेट खेलें तब भी क्या होता है, ठीक है, वो तो मैंने खेली और आपको तो 2-3 दफा छक्के भी मारे हैं मैंने, ठीक है। चलो आउट किया था निकम्मा आदमी है, मैं कहीं और देख रहा हूँ आउट किया, खैर नहीं किया होगा भाई ने फास्ट कराते कराते एकदम से क्या किया, अपना पेस। ऐसे ही है यार, प्रोजेक्टाइल ऐसे ही होता है, दूसरी कोई शक्ल नहीं। अच्छा वो जो शक्ल है आई डोंट नो ये आप क्या कह रहे हैं, ठीक। अच्छा जी क्या बात हो रही है, हमने निकालना क्या है, इसके नीचे लिखिए। पहला पार्ट है जी, फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द फुटबॉल। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड या अटेन्ड फिर कहता है फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट। Find the time taken to reach the maximum height. फिर कहता है find how far will the ball land from the initial position. Find how far will the ball land find how far will the ball land away from the starting position। एलो जी, ये आपके पास एक डायग्राम है, एक सिचुएशन है, उस सिचुएशन के 3 अननोन्स हैं और उन 3 अननोन्स में मैं आपको दोबारा बताता चलूं कि मुझे क्या करना है। मुझे एक तरफ ये प्रोजेक्टाइल के हिसाब से सॉल्व नहीं करना, मुझे इसमें से डेटा निकालना है, कौन सा, हॉरिजॉन्टल मोशन का डेटा अलग निकालना है और वर्टिकल मोशन का डेटा अलग निकालना है। ओके, सबसे पहला काम जो मैं करना चाहता हूं वो क्या है, ये जो इनिशियल वेलोसिटी है जिसको आपने यू बोला हुआ है, एक बात तो बताइए, ये इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है क्या, ये वर्टिकल है? फिर ये क्या है, ये तो किसी एंगल पर है। तो अगर ये किसी एंगल पर है तो उसको क्या करते होते हैं, उसको तो रिजॉल्व करते होते हैं। हम पहले किसी जमाने में फोर्स को रिजॉल्व करते थे, अब किसको रिजॉल्व कर रहे हैं, वेलोसिटी को कर रहे हैं। किसी मसला है, फोर्स भी वेक्टर थी तो रिजॉल्व होती थी, वेलोसिटी भी वेक्टर है तो फोर्स को क्यों रिजॉल्व करते थे, नहीं करते क्यों थे, क्या मकसद था, हमें वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स अलग करने होते थे और वर्टिकल है। तो अभी भी मेरा क्या मकसद है, आपको मालूम है ना मेरा मकसद क्या है, हॉरिजॉन्टल मोशन का डेटा अलग करना और वर्टिकल मोशन का डेटा अलग करना मकसद है। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, उसके लिए आई बिलीव मैं इसको रिजॉल्व करूंगा। रिजॉल्व करने का तरीका वही है
यहां से वहां जाना है तो दूसरा तरीका क्या था, द अदर पाथवे बना दें, द अदर पाथवे इज दिस। हेलो जनाब साहब, इसमें से मुझे प्लीज बताइए इसको क्या बोलूं, वैसे इसका नाम क्या रखूं, ux रख दूं, और क्या आंसर होगा इसका 15 क्या cos 30। उस वाले का क्या नाम रखूं, u क्या uy, और उसकी वैल्यू क्या रखूं 15 sin 30। लो जी, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है, हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या होता है, दोबारा सुन लीजिए सर, हॉरिजॉन्टल मोशन होता है कांस्टेंट क्या, कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या है उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी, उसके u की वैल्यू कितनी है, u इज इक्वल टू v इज इक्वल टू कितना है सर जी 15 क्या 15 cos 30। प्लीज तो ये क्या आंसर है, क्या होता है 15 cos 30। हॉरिजॉन्टल मोशन इज कांस्टेंट वेलोसिटी, उसका जो कांस्टेंट वेलोसिटी की वैल्यू है वो कितनी है 12.13 ना कर दूं 13 मीटर पर सेकेंड, राउंड करके आप उसको 13 कर दो। इधर आ जाए, ये कैसी वेलोसिटी है, यहां वर्टिकल मोशन में क्या है, सो इट्स नॉट कांस्टेंट वेलोसिटी, इट्स कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यहां ये सिचुएशन चलेगी। वैसे यहां u कितना है सर जी, यहां जो u है ना वो v के बराबर नहीं है, यहां u जो है वो 15 sin of 30 के बराबर है। ओके जी, यहां कांस्टेंट वेलोसिटी थी तो जो u की वैल्यू थी वो v की वैल्यू भी जी। चलें आप, वो 12.999 बोल रहा था तो मुझे लगा वो राउंड होके 13 ही हो जाएगा। कितना है 12 पॉइंट क्या 990, चले 990 कर लें। वो कहते हैं सर चूंकि फाइनल आंसर तो नहीं है कि आप राउंड कर रहे हैं, सही कह रहे हैं कि राउंड किसको करना चाहिए, फाइनल आंसर को करना चाहिए, 12.990 लिखें। ओके, अब डेटा ये वाला हो गया। उस केस में ये ऑब्जेक्ट पहले ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो फॉर द अपवर्ड फ्लाइट इसके अंदर क्या होगा, एक्सेलेरेशन होगी कि नहीं होगी, कितनी होगी जी कितना होगा -9.81 मीटर पर स्क्वायर। वैसे उधर ए कितना होगा, इधर ए 0 होगा। ओके आगे चले जी, और क्या करूं, अब पहला काम क्या है इसका, पहला काम है फाइंड द मैक्सिमम हाइट। क्या निकालना, जिधर दिल करे सर, जितना दिल करे, दिल करे सर, जितना दिल, मेरा दिल नहीं कर रहा ठीक है, मैंने ऐसी जितना दिल करे, आपका दिल कर रहा तो आप 03 से आगे भी कुछ होगा वहां तक लिखना, ठीक है। बहरहाल एक और चीज भी थी, अगर मैं अच्छा उसने कहा फाइंड द मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट तक, वैसे मैक्सिमम हाइट है किधर, डायग्राम पे रहे, मैक्सिमम हाइट इज समवेयर इधर। बॉल जब यहां पहुंचेगा तो क्या होगा, यहां उसकी हाइट मैक्सिमम होगी। एक सवाल पूछूं आपसे, यहां जब उसकी हाइट मैक्सिमम है तो एक बात तो बताएं, उसकी वेलोसिटी क्या है, सारी नहीं, सिर्फ कौन सी वाली, वर्टिकल वाली 0 है, हॉरिजॉन्टल वाली 0 नहीं है जनाब साहब। यहां अगर आप देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, कितनी है सर, वो उतनी है जितनी पहले थी, कितनी 15 cos 30 है, जिसको आप 12.99 बोलना चाहते हैं कि मैंने ये बोल दिया। हाँ एक चीज 0 है, क्या, वर्टिकल वाली 0 है, वर्टिकल वाली 0 है, तो वर्टिकल किधर लिखूं अभी, इसके ऊपर लिख दें जी, इसका जो v है vy बोल दूं, वो कितना है, वो 0 है, लेकिन हॉरिजॉन्टल वाली 0 नहीं थी, ठीक। खैर वापस आ जाए इधर, तो मैक्सिमम हाइट पर v कितना ले लिया आपने 0, तो अब बताएं h निकालना है, दिस इज पार्ट 1, कैसे निकालूं बताओ जी, h निकालना, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड, कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, सवाल उधर सॉल्व करूं कि सवाल इधर सॉल्व करूं, सवाल इधर सॉल्व करें, हाइट की बात हो रही है, तो आई थिंक इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है सर, इट इज 2ad इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, 2 is to a is -9.81 into d is h अननोन v स्क्वायर 0 स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, इसको राउंड किया गया, एग्जैक्ट है ये,
ये राउंड हुआ, एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट है। 7.5 का स्क्वायर। प्लीज बताएं, यहां से सॉल्व करेंगे तो एज की वैल्यू क्या आएगी? 2.867। इसे इट इज 2.867। हाँ, इसको राउंड करना है। इसको राउंड कितना करें? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे कर लेते हैं, क्योंकि हमने वो 9.81 लिखा था। 2 पे भी कर सकते हैं, 3 पे भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है। वो आप जब पूरा सवाल होगा तो वहां देख लीजिएगा कि कितनी सिग्निफिकेंट है। मेरे पास 2 भी है, 3 भी है, मर्जी है जनाब। 2.87 कर लें या राउंड करके 2.9 कर लें। आपको मालूम है ना सवाल में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स यूज हो रहे हैं? 2, और एक 9.81 जो मैं यूज कर रहा हूं उसमें कितने? 3। तो जवाब में क्या हो सकता है? 2 भी हो सकते हैं, कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 3। ओके जी। हाँ, वर्टिकल कम होती जा रही है। तो अगर आप यहां ड्राइंग बनाएंगे तो हॉरिजॉन्टल तो इतना ही रहेगा, वर्टिकल इनिशियली इतना बड़ा था, यहां पहुंचेगा तो वर्टिकल थोड़ा कम हो जाएगा, यहां पहुंचेगा और कम, यहां जाते थे वर्टिकल बिल्कुल खत्म हो जाएगा। फिर दोबारा क्या होगा? फिर जब यहां से आगे जाएगा तो क्या होगा? हॉरिजॉन्टल वाला कांस्टेंट रहेगा, वर्टिकल वाला नीचे की तरफ हो जाएगा और मैग्नीट्यूड में इंक्रीज करने लगेगा। मतलब वही बात होगी, यहां से यहां तक ऊपर जा रहा है तो अपवर्ड मोशन समझ लें, वहां से बाद नीचे जा रहा है तो डाउनवर्ड मोशन समझ लें। तो जैसे फ्री फॉल में अपवर्ड डाउनवर्ड होता है, बिल्कुल वैसे ही यहां पर होगा। हाँ, प्लस 9.1 होगी। मैं तो भी वहां गया ही नहीं ना। ठीक है, अगला पार्ट क्या है? अगला पार्ट है जी फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट। ये उधर से करो, हॉरिजॉन्टल से करो। टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट तो उधर से करूंगा ना, तो ये पार्ट बी भी इधर से करें। व्हाट इज पार्ट बी? टाइम निकालें। बताओ जी, टाइम निकालने के लिए कौन सी इक्वेशन लगाऊं? आई थिंक पहली वाली लगा लेनी चाहिए। कौन सी पहली वाली? क्या है? v is equals to u plus at, and I hope you know v minus u over a is equals to क्या? t. What is v? 0 minus u is 7.5 over a is minus 9.81. So the time is, please tell me time क्या है? 0.76. They say it is 0.76 क्या? सेकेंड्स। एलो जी, एक ये आंसर आ गया और एक ये वाला आंसर आ गया। अब आप उसको 2 पे राउंड करते हैं या 3 सिग्निफिकेंट पे राउंड करते हैं, ये आपकी मर्जी है जनाब साहब। कुछ सवाल पूछना चाहेंगे जी? हाँ, अब अगर वो कहता जी मैं आता हूं उस बात की तरफ, मैं पार्ट सी पे जाऊंगा, आपके सवाल का जवाब आ जाएगा। पार्ट सी के पार्ट बी में किसी को मसला जी? अब आते हैं पार्ट सी की तरफ। वो क्या कहता है? फाइंड हाउ फार विल द बॉल लैंड अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन। ये क्या पूछ रहा है? उसने पहले क्या क्या पूछा जरा सुन लीजिए। एक जगह उसने ये वाली हाइट पूछी, पहले पार्ट में उसने ये पूछा हाइट कितनी है। फिर दूसरे पार्ट में क्या पूछा? यहां पर अगर यहां टाइम कितना है, अगर यहां टाइम 0 है तो एक तो उसने यहां पे टाइम पूछा है और यहां पर ये वाली हाइट पूछी है। सर किसी को मसला इस बात से? अब क्या पूछ रहे हैं? कौन से वाला? हॉरिजॉन्टल वाला डिस्टेंस। वो कहां से कहां तक है? सर जी आपने वो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस पूछ रहा है। एलो जी, पहले उसने हाइट पूछी, फिर यहां से यहां तक का टाइम पूछा, अब वो डिस्टेंस पूछ रहा है। मेरा एक सवाल है आपसे, डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल पूछ रहा है वर्टिकल? उधर करूं कि इधर? इधर करेंगे तो यहां का क्या अननोन है? यहां का जनाब साहब डिस्टेंस अननोन है, लेकिन टाइम कितना है? यहां से यहां तक टाइम लगा था कितना? 0.76। तो फिर यहां से यहां तक का टाइम कितना लगेगा? क्यों सर? सिमेट्रिकल है, एक तो ट्रेजेक्टरी सिमेट्रिकल है, जितना टाइम उसको लोएस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट पे जाने में लगेगा उतना ही टाइम हाईएस्ट से लोएस्ट। क्यों? क्योंकि जो रेट ऑफ इंक्रीज इन स्पीड है वही एक्चुअली रेट ऑफ डिक्रीज इन स्पीड है। जो एक्सेलरेशन ऊपर जाते हुए है वही एक्सेलरेशन नीचे आते हुए है। बस फर्क क्या है? एक तरफ एक्सेलरेशन, एक तरफ डिसेलरेशन है। एक तरफ पॉजिटिव साइन के साथ, एक तरफ
नेगेटिव साइन, किसी को मसला इस बात से? हो जाएगा। तो क्या करूं, टाइम अगर इधर 0.76 था तो इस डिस्टेंस को निकालने के लिए टाइम क्या होगा, पिछली कैटेगरी का 2t होगा। क्या होगा, पिछली कैटेगरी क्या, 2 टाइम्स 0.76। प्लीज बताइए क्या आंसर है। अच्छा अब देखें, फाइनल आंसर नहीं लिख रहा यहां पिछले वाले पार्ट का एक्चुअल आंसर लिखवाइए, राउंडेड में लिखवाइए, एक्चुअल लिखवाइए। इसका एक्चुअल आंसर क्या था? बस ठीक है, 0.7645, 0.7645। अब बताएं क्या आंसर आता है यहाँ पे? हाँ नहीं, 19.86 नहीं आता, टाइम पूछ रहा हूं यार। 1.529005, 1.5291। हेलो क्या चीज, सेकेंड्स। किसी को मसला इस बात से? एनीवन? मुझे निकालना है यहाँ डिस्टेंस, प्लीज टेल मी कौन सा वाला फॉर्मूला लगाऊं। हाँ सर जी, यहाँ तो एक ही फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू डी बाई टी, तो d इज इक्वल टू v इंटू टी। तो v क्या था, कांस्टेंट कितना, 12.990 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना था, 1.5291। फाइनल आंसर कितना है? हाँ इसको राउंड कर ले हमेशा, किधर तक, मेक इट 19 पॉइंट, या तो 19.9 बना ले, या मजीद राउंड करने का दिल कर रहा है तो क्या कर लें, 20 मीटर बना लें जी। किसी को मसला है तो हाथ खड़ा करें जनाब साहब। यहां तक अगर किसी को मसला है तो प्लीज हल है। यहाँ का टाइम 2t होगा, और इस टाइम 2t पर हाइट वापस क्या हो जाएगी, हाइट वापस 0 हो जाएगी, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जितना होगा उतना होगा, जो आपने निकाला है वो निकाल लिया है। आई थिंक यहाँ पे जाके मेरी तरफ से ये प्रोजेक्टाइल मोशन का टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है।